नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जिस पर कभी विदेशी हुकूमत का साया नहीं रहा। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत हिंदू बहुल देश है। नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन अपनी कठिन जीवन शैली और राजनीति की वजह से ये देश आर्थिक तौर पर इतनी प्रगति नहीं कर सका है। साथ ही कई वर्षों तक राजशाही के खिलाफ चले संघर्ष ने नेपाल को अस्थिर बनाया। 2008 में ये देश एक लोकतांत्रिक देश बना। इसके बाद से इसका हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर इसे सेक्युलर देश बना दिया गया। लेकिन अब नेपाल की जनता एक बार फिर राजशाही की मांग कर रही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नेपाल में इस समय हालात अस्थिर बने हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपातकाल बैठक बुलाई है। नेपाल पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन का दौर देख रहा है। नेपाल में राजशाही समर्थक राजा को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नेपाल में मांग की जा रही है कि राजशाही के साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे नेपाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नेपाल की राजनीति में ये बदलाव यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिन्होंने नेपाल को इस ओर धकेला है। बता दें कि इस बीच नेपाल के राजशाही के समर्थकों और विरोधियों ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए। झड़प को रोकने के लिए काठमांडू के सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र न्यू बानेश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राजशाही विरोधी मोर्चे में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी सेंटर और CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। उन्होंने यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था अमर रहे और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और राजशाही मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। बता दें कि नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया 2 दशक पुरानी नहीं है, लेकिन अब इसके विरोध में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। नेपाल की राजनीति में इन बदलावों के पीछे कई कारण हैं। नेपाल की राजनीति में क्या बदलाव, कब और कैसे, आइए समझते हैं। नेपाल का राजनीतिक इतिहास। नेपाल में राजनीतिक बदलावों का दौर कई सालों तक चलता रहा। शुरुआत 1778 से हुई, जब गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे राज्य एकजुट किए। इस समय नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था, यानी राजा के पास पूरी शक्ति थी। 1846 से 1951 तक नेपाल में राणा परिवार के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने असल में देश का शासन किया। इस दौरान राजा की भूमिका केवल एक प्रतीकात्मक थी। फिर नवंबर 1990 में जन आंदोलन के बाद नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया। देश और संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 13 फरवरी 1996 को माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह युद्ध शुरू किया, जिसमें उनका उद्देश्य राज्य को उखाड़ फेंकना और लोगों का गणराज्य बनाना था। 1 फरवरी 2005 को राजा ज्ञानेंद्र ने तख्ता पलट किया और आपातकाल की स्थिति लागू की, जिसके बाद उन्होंने खुद देश पर नियंत्रण कर लिया। 24 अप्रैल 2006 को लोकतंत्र आंदोलन के बाद राजा ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल करने पर सहमति दी। 21 नवंबर 2006 को शांति समझौता हुआ और गृह युद्ध खत्म हो गया। 15 जनवरी 2007 को राजा को अंतरिम विधायिका द्वारा अपने कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया। 28 मार्च 2008 को नेपाल ने औपचारिक रूप से अपने राज्य को समाप्त किया और नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। बहरहाल नेपाल में इस समय अस्थिरता दिख रही है। नेपाल में राजशाही के विरोधी और पक्षधर दोनों मैदान में हैं। नेपाल की सियासत में कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर नेपाल में तख्ता पलट नहीं होता है तो नेपाल की राजनीति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसमें नेपाल के संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान रखा जा सकता है। आने वाले दिनों में इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।